ड्यूनोव मोटर्स परियोजना के इतिहास में 2022 वह वर्ष था जब महत्वाकांक्षाओं को वास्तविक उपलब्धियों में बदला गया। इस अवधि को हम सही मायनों में टर्निंग पॉइंट वर्ष कह सकते हैं, जब एलएलसी सोवलमश की तकनीकें डिजाइनरों के केबिन और प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर ठोस उत्पादों का रूप लेने लगीं और व्यापक मान्यता प्राप्त की। साल की सबसे बड़ी उपलब्धि एलएलसी सोवलमाश के प्रोजेक्ट डिजाइन टेक्नोलॉजिकल ब्यूरो के निर्माण के मुख्य चरण की समाप्ति रही। हमने इमारत का थर्मल कवर बंद कर दिया और बड़े पैमाने पर कार्य पूरे किए। दीवारों की आंतरिक और बाहरी क्लैडिंग लगाई गई, छत, खिड़कियां और दरवाजे स्थापित किए गए, वेंटिलेशन ग्रिल्स, ड्रेनेज और वेंटिलेशन शाफ्ट्स को इंसुलेट किया गया। सीढ़ियों की क्लैडिंग की गई, फायर सीढ़ियां लगाई गईं। सभी मंजिलों पर सब बेस और कंक्रीट फ्लोर की ढलाई का विशेष महत्व था। यह कार्य का एक महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा था। इसके बाद आंतरिक दीवारों की स्थापना और अलग अलग कमरों का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन बिना संचार के इमारत एक निर्जीव शरीर की तरह है। इसलिए हमने बाहरी और आंतरिक इंजीनियरिंग नेटवर्क के कार्यों की शुरुआत की, जिन्हें हीटिंग लाइन, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति और सीवरेज से जोड़ा गया। साथ ही किराए की जगहों से डिजाइन और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी ब्यूरो के परिसर में तकनीकी उपकरणों का परिवहन भी शुरू हो गया। हमारा भविष्य का तकनीकी केंद्र अब जीवन से भरने लगा है। 2022 वह समय था जब एलएलसी सोवलमाश की परियोजनाओं को इतनी विस्तार से तैयार किया गया कि उन्हें आगे चलकर उत्पादन में लाया जा सके। कंपनी के विशेषज्ञों ने इलेक्ट्रिक टूल्स और घरेलू उपकरणों के लिए इनबिल्ट इलेक्ट्रिक ड्राइव बनाया और स्लॉट इंसुलेशन डालने के लिए अनूठा उपकरण विकसित किया। यही वे विकास कार्य हैं जो पहले से किए गए थे और अब 3 साल बाद अपनी खुद की उत्पादन की गई पहली सीरियल प्रोडक्ट कोण ग्राइंडर में साकार हो रहे हैं। मोटर व्हील और अन्य विकास कार्यों पर भी काम जारी रहा। नए पेटेंट प्राप्त किए गए। एक महत्वपूर्ण कदम था एलएलसी सोवलमाश ट्रेडिंग हाउस का उद्घाटन। इसके कारण न केवल तकनीक का विकास संभव हुआ, बल्कि उसे बेचना भी संभव हो गया। एलएलसी सोवलमाश के लिए असली सफलता अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी में भागीदारी रही। कंपनी ने 20 से अधिक अपनी विकसित तकनीकों का प्रदर्शन किया, जिनमें हैंड टूल्स के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव और लिफ्ट विंच भी शामिल हैं। इस प्रतिष्ठित प्रदर्शनी में हमारी पहली भागीदारी ने सभी उम्मीदों को पार कर दिया। कई प्रदर्शित वस्तुएं शीर्ष 10 नवाचारों में शामिल हो गईं। विशेष ध्यान आकर्षित किया इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन वाहन ने, जो BTR 80 पर आधारित है। यह पूर्व बख्तरबंद ट्रांसपोर्टर था, जिसे निरस्त्रीकृत कर परिवहन साधन में बदला गया। ऑल टेरेन वाहन पहिए पर स्लावियानका संयुक्त वाइंडिंग के साथ असिंक्रोनस मोटर स्थापित की गई। आधुनिकीकृत BTR फैक्ट्री में बने आंतरिक दहन इंजन वाले मॉडल की तुलना में कहीं अधिक दूरी तय कर सकता है और कुल मिलाकर यह तकनीक पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो गई है। एलएलसी सोवलमाश की विकास परियोजनाओं ने मीडिया पर गहरा प्रभाव डाला। कंपनी डिजाइन और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी ब्यूरो के निर्माण और स्लावियानका तकनीक के बारे में फोरम के प्रमुख सूचना प्रायोजकों और अन्य प्रेस ने विस्तार से बताया। टीवी चैनल ज्वेज्दा, संसदीय टेलीविजन वमिस्ते RF, सूचना एजेंसी मिल प्रेस और अन्य प्रकाशन और बाद में फोर्ब्स पत्रिका भी। शरद ऋतु में कंपनी ने इलेक्ट्रोट्रांस प्रदर्शनी में अपनी सफलता की पुष्टि की, जहां उसने इलेक्ट्रो मोटरसाइकिल, नाव का इंजन, ट्रैक्शन और औद्योगिक मोटरें प्रस्तुत कीं। स्लावियानका तकनीक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास जारी रखा। चीन में हमारे साझेदार विक्टर एरिस्टोव और उनकी कंपनी ASPP वेहाई टेक्नोलॉजी ने संयुक्त वाइंडिंग्स वाले इंजनों के नए मॉडिफिकेशन का उत्पादन शुरू किया। एल्यूमिनियम नावों के प्रमुख निर्माता के साथ मिलकर उन्होंने सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रिक नावों की परियोजना शुरू की। साथ ही स्लावियानका तकनीक वाले इंजनों के साथ केव रेसर मोटरसाइकिल का सीरियल उत्पादन भी शुरू किया। इस प्रकार विक्टर एरिस्टोव की परियोजनाओं के कारण दुनिया में इन तकनीकों की पहचान और मांग बढ़ी है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में एलएलसी सोवलमाश के इंजीनियरिंग केंद्र में इंजनों के विकास से जुड़ी सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। इसी दौरान सोलर ग्रुप कंपनी ने अपनी वैश्विक विस्तार नीति जारी रखी। नए क्षेत्रों कोलंबिया और उत्तरी मैसेडोनिया में प्रतिनिधि कार्यालय खोले गए। वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत और बुल्गारिया में बड़ी कॉन्फ्रेंसें आयोजित की गईं। अगस्त में टेक्नोपोलिस मॉस्को विशेष आर्थिक क्षेत्र के कांग्रेस सेंटर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 20 देशों से 350 मेहमान शामिल हुए। वित्तीय परिणाम खुद ही अपनी कहानी कहते हैं। एक साल में परियोजना के बजट में $12 मिलियन की वृद्धि हुई, जिससे कुल बजट सभी वर्षों के विकास में $50 मिलियन से अधिक हो गया।
हमसे 6,000 से अधिक नए निवेशक और 1,500 से अधिक सक्रिय साझेदार जुड़े हैं। यह वर्ष हमारे समाधानों के सीरियल उत्पादन और वैश्विक कार्यान्वयन के एक नए महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत का बिंदु बन गया है। 2022 का सबसे बड़ा परिणाम यह रहा कि यह वर्ष हमारे लिए एक नए चरण में प्रवेश का समय बन गया। दुनिया ने हमारी पहली पूर्णतः तैयार उत्पाद को देखा। हमने यह साबित कर दिया कि स्लाव यान का तकनीक केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो इलेक्ट्रिक मोटरों का भविष्य बदल रही है। हमने न केवल रूसी बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम रखने के लिए भी प्रयास किए।